पहले नोटबंदी की थी, अब नए नोट छापेगी। अरे भाई 2000 का नोट छाटी हुई थी ना, तो ये काले धन वाले 2000 वाले नोट को छिपा लिए है ना। अब कहाँ दिख रहा है 2000 का नोट, केवल 500 का नोट दिख रहा है। हाँ, तो 2000 का वाले नोट ये जो छिपा रखे हैं, तो दूसरा नोट निकाल के ही उनको छिपाने के लिए 2000 के 1000 के ये निकालेगा भाई। आजकल 2000 का नोट भी गायब है। हाँ गायब है, बिल्कुल गायब है। कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं तो बताइए। मोदी जी ने नोटबंदी कर ली, जीएसटी ले आए, हाँ। और बहुत सारे उन्होंने सुधार कर लिए अर्थव्यवस्था के, हाँ। लेकिन सरकार जो पटरी पर नहीं ला पाई है आम आदमी की जिंदगी को। आम आदमी की ज़िंदगी को कहाँ से ले आएगी? जितने ये व्यवस्थाएं, जितने ये टैक्स आ रहे हैं, ये खाली उनके विधायक और संसद खा जा रहे हैं। ये बताइए कि इन्होंने विधायकों के लिए, सांसदों के लिए बनाया कि 5 करोड़ रुपया साल में एक विधायक को देके जो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में खर्चा करेंगे, हाँ, तो हम विकास करेंगे। तो वो तो 5 करोड़ रुपया एक विधायक एक साल में खा जा रहा है। तो ये सोच लीजिए कि ये पूरे हिंदुस्तान में कितने सांसद हैं। किसान आंदोलन की क्या स्थिति है यादव जी? किसान आंदोलन की बहुत सही स्थिति है। इस कारण से हमारे किसान भी वहाँ पर थोड़े कम संख्या में आए थे, और यहाँ नेता लीडरों का भी टूट गया किसानों का। किसानों की कमर टूटने वाली नहीं है। किसान तो इतना मजबूत है कि चाहे बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, अपने खेतों में काम किया है, आज रोडों पे घूम रहा है। सरकार पे दबाव कैसे बनेगा इतने कम किसानों से? सरकार पे दबाव तो इतना बड़ा बढ़ गया है कि सरकार की कमर गई है टूट, लेकिन एक बेशर्मी का चश्मा लगा करके ये दुनिया को देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो इनका चेहरा बंगाल के चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी का जो है कमर टूट गई है। क्या पहले जैसी भीड़ आ पाएगी दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पे? राकेश टिकट जुटा पाएंगे भीड़? उससे भी ज़्यादा हो सकेगी। कैसे हो? लेकिन अभी नहीं। अब वहीं जो ये लॉकडाउन में अभी जब शुरू हुआ है ना, लॉकडाउन खुल गया। सुनो, अब लॉकडाउन अभी खुला है ना, अभी खुला है। हाँ, तो अभी इसका ज़्यादा करके जब अब प्रचार हो जाएगा, लॉकडाउन खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अब किसान धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद किसान जब यहाँ आएंगे, किसानों को इसके अलावा भी अभी जो ये प्रोग्राम रहा, हाँ, तो कहा कि भाई मोदी का पुतला फूको, अपने अपने गाँव में, जिला में, कार्यालयों में, जनता को भी बसाओ, जनता को भी बताओ। तो इस समय किसान चारों ओर गाँव में सब जात लोगों को ये जगा रहे हैं, हाँ, कि सबको भाई ये बातें हैं, ऐसे समझो। नहीं तो ये बताइए आप कि हमारे देश में इतना बड़ा टैक्स आ रहा है, इतना टैक्स आ रहा है, क्योंकि नौकरी वाले हैं, तो कोई भी ऐसा नौकरी वाला नहीं है जो कि नहीं टैक्स देता हो। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं करे तो फिर क्या करोगे? किसान सरकार करे, सरकार जाएगी। सरकार चली गई बंगाल से, बंगाल में इतना जोर लगाए थे, कुछ भी नहीं कर पाए। तो आप यूपी आ गया है, यूपी से नामो निशान मिट जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। किसानों ने हटाई है बंगाल से सरकार? बिल्कुल। सरकार ही में बीजेपी की। बंगाल में बीजेपी की जितना जोर लगाए, जितना पैसा खर्च किए, जितने संसद विधायक इन्होंने खरीदा, हाँ, उस हालत में बंगाल में इनका ही होता, लेकिन वहाँ पर इनका कोई चारा नहीं चला। न वहाँ पर चोरी कर पाए, बेईमानी, ये चोरी बेईमानी से जीतने वाले हैं, वो चोरी बेईमानी वहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि इस 19 वाले चुनाव में सबको पोल खुल गया कि ये भारतीय जनता पार्टी चोरों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, त्याचारियों की सरकार है, जमाखोरों की सरकार है। ताऊ जी, इस बार जो सरसों का तेल है, हाँ, करीब 200 रुपया किलो हो गया है, लीटर हो गया है, हाँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कैसे? कहा कि तेलों का ठेका तो अडानी अंबानी का है, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे सरसों का तेल हो। हाँ, अंबानी का, हाँ, अडानी का सरसों का तेल है और अंबानी का डीजल पेट्रोल है। बीजेपी कह रही है अच्छा तेल मिल रहा है इसलिए महंगा हो रहा है। अच्छा तेल नहीं मिल रहा है। इस सरसों के तेल में ये क्या कहते हैं, जो ये चावल का पालिश है ना, पालिश का तेल भी मिलाया जा रहा है। हाँ, ये नहीं तो सरसों का तेल आप अपने घर कोल्हू से निकलवाते हैं। हम खुद अपने किसान हैं, हम अपनी सरसों पैदा करके अपना निकलवाते हैं। उसका ऐसे हाथ पर ले और सर में लगा लो तो आंखों से पानी निकल जाता है। ये तेल कि वो कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं। तो ये मिलावटी है, ये सरकारें मिलावटी है। जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये मिलावटी सरकारें हैं, तो ये मिलावटी काम करेगी। ताऊ जी, इतनी महंगाई हो गई है हमारे देश में, अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, लेकिन आम आदमी कहीं विरोध करता नजर नहीं आ रहा है किसानों के अलावा। भाई ये इनके राज्य में करेगा क्या? जो यदि कुछ भी बोल दिया तो कहा कि ये उग्रवादी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, हाँ, यही तो उनको उसको नाम मिलेगा।
तो विरोध नहीं कर सकते सरकार में? सरकार में विरोध तो ये किसान कर रहे हैं, तो इनको क्या मिल रहा है? हाँ, कि ये तो पाकिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये सपा के हैं, तो इनका नाम मिल रहा है ना। तो ये सरकार झूठ, हाँ, झूठ एक बोल करके ये जनता को लूटना चाहती है। जनता का अब आंख खुल गई है। ताऊ जी, हाँ। कुछ विधायक हैं जो योगी जी के खिलाफ हो गए हैं। हाँ। क्या ये सच्ची बात है? योगी जी की कुर्सी जाने वाली है क्या? नहीं 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 नहीं, योगी की कुर्सी नहीं जाएगी, योगी की कुर्सी नहीं जाएगी। ये तो एक षड्यंत्र है इनका, इसलिए कि आगे चुनाव ये जानते हैं कि हम यूपी में हार रहे हैं, हैं, तो ये पहले ही अपना ये टिटिन्ना चालू कर दिए हैं कि हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे किए थे, ये नहीं करने दिए, ये है वो है। ये एक नौटंकी है। अच्छा, हाँ, नौटंकी है। सरकार किसकी बनेगी 2022 में उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ये हम नहीं बताएंगे, कि अभी नहीं बताएंगे। किसान तो कह रहे हैं कि हम इस बीजेपी को हराएंगे इस बार, फिर कौन आएगा? अरे तब बंगालों में तो रहा, हमने तो ये नहीं कहा था कि ममता को वोट दो, हमने तो यही कहा था कि भाजपा को वोट मत देना। अच्छा, वो वही हाल हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर तो बैनर लगाएंगे पीठों पे और यहीं से चलते रहेंगे। वैसे हम कल जाने वाले हैं लखनऊ के लिए, हम 2 आदमी यहाँ से किसान यूनियन का बैनर लेकर के, इनके समर्थन से, हाँ, और यहाँ आप लोगों के समर्थन से हम जाएंगे यहाँ से। क्या कहोगे लखनऊ जाकर? लखनऊ हम लोग जाएंगे कि 20 साल से न्याय मांग रहे हैं, हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हाँ, और मैं वहाँ पर न पुलिस व्यवस्था है, न तो कोर्ट कचहरी है, हैं, कोर्ट कचहरी में है जिला अधिकारी चाहे एसडीएम, किसी भी कार्यालय में चल जाओ कोई सुनवाई नहीं है। 2 आदमी जाके वहाँ सुनेगा कोई तुम्हारी? हम जनता को सुनाते जाएंगे ना, हम यहीं से जनता को सुनाते जाएंगे। और हमारे पास जो कागजात हैं, जो ये सरकारों के दिए हुए हैं, जो हम कार्रवाइयाँ कर रखे हैं, चाहे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली का है, चाहे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लखनऊ का है, या प्रधानमंत्री कार्यालय है, या कृषि भवन है, या श्रम शक्ति भवन का कागजात हम लोग सब ले रखे हैं। और सबको ले करके जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता के बीच में हम जा रहे हैं। लखनऊ में हम जा रहे हैं योगी की शक्ल देखने नहीं, हाँ, और लखनऊ हम देखे हुए, हम लखनऊ देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे लखनऊ तक। यहाँ से रास्ते में जो जनता मिलेगी सबको हाथ जोड़ करके हम अपना समर्थन मांगेंगे, और इनको ये भी बात हम करते जाएंगे कि भाई देखो ऐसे ऐसे हाल है, इनके राज्य में ऐसे कुछ नहीं है, खाली लुटेरों की, सचोरों की, बेईमानों की, हाँ, हेरा फेरियों वालों की सरकार है और अडानी अंबानी की सरकार है। ताऊ जी, हाँ। ये बताइए, जितने से तेल महंगा हुआ है इस बार, 2 हाँ। हो गया है, हाँ। क्या योगी जी इस बार फिर दिए लगा पाएंगे लाखों? योगी जी, भाई योगी जी के पास तो ये सारे माले है। योगी जी 3000 दिया नहीं, 3 लाख भी दिया लगवा सकते हैं। तेल तो महंगा हो गया। तेल महंगा हो गया, हमारे आपके लिए ना महंगा हो गया, जोगी के लिए, मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए नहीं ना। वो सारे हिंदुस्तान की संपत्ति लूट के रखे हैं, उनके पास है, वो तो जो मर्जी सो करवा दे। अभी जब ये सुने हो ना कि मोदी जी ने हवाई जहाज खरीदे हैं, मोदी जी ने हवाई जहाज खरीदे हैं, हाँ, तो हवाई जहाज किसके पैसे से खरीदे हैं? जनता के पैसे से ना खरीदे हैं। तो जनता का पैसे ये कितने रुपया उन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया, हाँ, फैक्ट्रियाँ बेच दिए, बुलेट वाली फैक्ट्री बेच करके दे दिए ना। क्या हिंदुस्तान की संपत्ति थी? आज कितने दिन से वो चल रही थी बुलेट, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई कंपनी, उस कंपनी को ये बेच दिए, हैं, तो ये हिंदुस्तान को बेचने में कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन अब जनता जाग गई है कि ये हिंदुस्तान को भी बेच करके भाग जाएगा, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है।